दोस्तों मैं ऐसे यूट्यूब ब्राउज़ कर रहा था और मुझे कुछ शॉर्ट वीडियो दिखे जिसमें ये बात बताया जा रहा था कि आखिर किस वजह से इंडियन नेवी ने तेजस को रिजेक्ट कर दिया। उन वीडियोज में मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन उसमें जो फैक्ट बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत बात है। और दुख की बात यह है कि वैसे चैनल आमतौर पर वो लोग देखते हैं जो कि सिविल सर्विस या ऐसी कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि तेजस को इंडियन नेवी ने इस वजह से रिजेक्ट किया क्योंकि तेजस एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल को बर्न करना पड़ता है, जिस वजह से उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करना पड़ता है तो उसे अपनी आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है, तो उसके पास फर्दर मिशन के लिए फ्यूल नहीं बचता है। तो क्या ये लॉजिक सही है? क्या यही असली कारण है जिस वजह से इंडियन नेवी ने तेजस को अपनी सर्विस में शामिल करने से मना कर दिया था, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? आज की वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तेजस की बात करें तो तेजस को इनिशियली एक नेवल फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। इसको इनिशियली इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा था और 1983 में इंडियन एयरफोर्स की मिग-21 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का फैसला किया गया था और यहीं से ही तेजस प्रोग्राम की शुरुआत हुआ था। और 1983 से लेकर 2000 तक तेजस को डेवलप किया गया और सबसे पहले 2001 में तेजस की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गया था। अब अभी तक तेजस को एक नेवल फाइटर के तौर पर डेवलप करने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन 2003 आते आते सबसे पहले तेजस की नेवल वेरिएंट को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जाता है। इसके बाद एडी की तरफ से बात बताया जाता है कि वो तेजस की नेवल वेरिएंट को दो अलग अलग फेज में डेवलप करने वाले हैं। एक इसकी MK1 वेरिएंट को बेस करके डेवलप किया जाएगा और एक इसकी Mark II वेरिएंट को बेस करके डेवलप किया जाएगा। फिर पहले फेज के अंदर NP1 और NP2 नाम की दो प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाता है, जिसमें से NP1 एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होता है जबकि NP2 एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता है और इनकी डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। विजुअल चेंज की बात करें तो एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले इनकी कैनोपी थोड़ा बड़ा होता है या इसको बड़ा बनाया जाता है। इसकी अंडर कैरियर सेक्शन को पहले के मुकाबले मजबूत बनाया जाता है और इसकी लैंडिंग गियर्स को भी पहले के एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले मजबूत बनाया जाता है। साथ ही इसकी कैनोपी के ठीक नीचे और विंग की फ्रंट साइड में एक छोटा सा कनाट टाइप का दिया जाता है जो कि इसको शॉर्ट टेक ऑफ करने के लिए एक्स्ट्रा लिफ्ट को प्रोवाइड कर पाएगा। अब ये सब करना एक नेवल फाइटर जेट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट को काफ़ी कम रनवे से टेक ऑफ करना पड़ता है और लैंड करना पड़ता है, जिसमें एयरक्राफ्ट को बस कुछ ही सेकंड के अंदर यानी कि 2 से 3 सेकंड के अंदर ही लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से 0 पर आना होता है, जिस वजह से उनकी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और स्ट्रेस पड़ता है। अब ये सारी बातें हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अब फाइनली 2010 आते आते तेजस की पहली नेवल प्रोटोटाइप यानी कि NP1 को रोल आउट किया जाता है और इसके 2 साल बाद 27 अप्रैल 2012 को इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद 2014 आते आते इसको शोर वेस्ट टेस्ट फैसिलिटी में मौजूद स्की जंप रैम्प से जो कि INS हंसा बेस में मौजूद है वहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग कराना स्टार्ट किया था और ये टेस्ट लगातार चलते रहते हैं। पर इसी बीच 2016 में इंडियन नेवी की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने से इनकार कर दिया जाता और 57 नए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया जाता और जो नया टेंडर था उसको फ्लोट कर दिया जाता है। अब इसका कारण क्या था उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच एडीए की तरफ से तेजस की नेवल प्रोटोटाइप को टेस्ट करना और डेवलप करना जारी रखा जाता है और बंद नहीं किया जाता है और लगातार इसकी टेस्टिंग को जारी रखा जाता है। 2019 आते आते NP1 और NP2 की लगभग 209 फ्लाइट को कंप्लीट कर दिया जाता है और जनवरी 2020 को NP2 को ऑफिशियली INS विक्रमादित्य से भी ऑपरेट किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से सफल होता है। लेकिन फिर 2020 में ही एडीए की तरफ से फाइनली ये बात अनाउंस किया जाता है कि तेजस की नेवल वेरिएंट को डेवलप करने का जो प्रोग्राम था उसको ड्रॉप कर दिया गया और इसकी जो फेज़ 2 को डेवलप करने का प्लान था उसको आगे चल के डेवलप नहीं किया जाएगा, बल्कि अब एडीए की तरफ से एक नई एयरक्राफ्ट यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप किया जाएगा और यहीं पर तेजस की नेवल वेरिएंट का सफ़र खत्म होता है और अब तक बनाए गए इसकी सभी प्रोटोटाइप्स ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जिस वजह से तेजस की जो नेवल वेरिएंट था उसे नेवी की तरफ से अपने सर्विस में शामिल करने से इनकार किया गया था।
सबसे पहले अगर एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट और एक नॉर्मल एयरफोर्स वेरिएंट की बात करें तो इन दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं। भले ही ये सेम एयरक्राफ्ट होंगे लेकिन उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी अंतर होता है। आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं, किसी भी एयरक्राफ्ट की नेवल वेरिएंट उससे ज़्यादा हैवी होता है। इसका मेन कारण ये है कि नेवल एयरक्राफ्ट को कैरियर में लैंड करना पड़ता है और टेक ऑफ करना पड़ता है और ये कभी भी स्मूथ लैंडिंग नहीं करते, इनको लिटरली पटकना पड़ता है। एयरफोर्स के पास एक 3 से 4 किलोमीटर लंबा रनवे पड़ा होता है जहां पर एयरक्राफ्ट बहुत ही आराम से टच डाउन करते हैं, यानी कि स्मूथली टच डाउन करते हैं। लेकिन नेवी के पास मैक्सिमम 250 मीटर से लेकर 300 मीटर लंबी एक रनवे होता है जिसमें एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़ता है। और एक एवरेज की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एयरक्राफ्ट को 3 से 4 सेकंड के अंदर 0 पर आना होता है और ऐसा करना किसी भी एयरक्राफ्ट की नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम के लिए असंभव है। इसके लिए हर एक नेवल एयरक्राफ्ट में एक टेल हुक मौजूद होता है और हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 3 से 4 अरेस्टर हुक मौजूद होते हैं। जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर टच डाउन करने आता है तो उसको इन 3 अरेस्टर गियर में से किसी एक को अपनी टेल हुक के साथ फंसाना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फुल आफ्टरबर्नर के साथ फिर से टेक ऑफ कर जाते हैं और दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट को 0 पर लाने के यानी कि रोकने का जो मेजर काम होता है वो टेल हुक करता है और इसी वजह से हर एक नेवल एयरक्राफ्ट का जो अंडर कैरियर सेक्शन होता है और लैंडिंग गियर सेक्शन होता है उसको उनकी एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले यानी कि एयरफोर्स के फाइटर जेट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मजबूत करना पड़ता है, वरना ये टूट जाएंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि तेजस को इनिशियली एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया था, उसे इनिशियली नेवी में इंडक्ट करने का कोई प्लान नहीं था। तो उसका जो ओवरऑल डिज़ाइन था और इंजन था उसे एयरफोर्स के हिसाब से डेवलप किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। पर जब इसको नेवी के लिए मॉडिफाई किया गया तो उसकी अंडर कैरियर सेक्शन को मजबूत करना पड़ा और लैंडिंग गियर को मजबूत करना पड़ा और इस प्रोसेस में इसकी ओवरऑल वेट जो था वो थोड़ा बढ़ गया था। अब भारत की बात करें तो हमारे जो कैरियर्स थे इसमें हम स्की जंप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कोई कैटapult नहीं है जो कि एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सके, तो हमारे स्की जंप कैरियर से टेक ऑफ करने के लिए एयरक्राफ्ट को 260 मीटर लंबी रनवे से अपनी फुल आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल करके टेक ऑफ करना पड़ता है, जिसके लिए एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेहतर होना काफ़ी ज़रूरी है और ये रेशियो 1 से ऊपर रहेगा तो बहुत बेहतर है। लेकिन तेजस की नेवल वेरिएंट में ये काफ़ी कम था और इसी वजह से नेवी की तरफ से इनिशियल टेस्ट करने के बाद तेजस को ओवरवेट बताया गया था। अब ये एक मेजर कारण था जिस वजह से नेवी की तरफ से इसको अपने सर्विस में शामिल करने से इनकार किया गया था। अब आप सब बोल सकते हो कि अगर ये ओवरवेट था तो इसने 2019 में या 20 में INS विक्रमादित्य से कैसे टेक ऑफ और लैंड किया था। तो इसका जवाब ये कि उस समय तेजस में कोई भी वेपन लोड आउट मौजूद नहीं था, जिस वजह से एयरक्राफ्ट काफ़ी हल्का था। अगर इसमें हम वेपन को लोड करेंगे तो एयरक्राफ्ट का वजन और 3 से 5 टन तक इंक्रीज हो जाएगा और तब इसको एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने में दिक्कत होगा। अब जैसे कि पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जो नेवल एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उनको हमेशा ही सी में ऑपरेट करना होता है। मॉइस्चर और नमकीन हवा मेटल के लिए वायरस की तरह होते हैं और हमेशा इनको रफली हैंडल करना पड़ता है और इनकी वेयर एंड टियर इशू एयरफोर्स फाइटर जेट के मुकाबले थोड़े ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से नेवी हमेशा एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को प्रीफर करती है, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन में एयरक्राफ्ट का इंजन खराब होता है तो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के पास क्रैश करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, जबकि एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट एक इंजन फेल होने पर दूसरे इंजन की मदद से लैंड भी कर सकता है। यानी कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के मुकाबले एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट का सर्वाइबिलिटी चांसेस थोड़ा बेहतर होते हैं और एक्स्ट्रा लेयर की सेफ्टी की वजह से नेवी हमेशा ही एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के बदले अपने कैरियर से हमेशा एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहता था। इसके अलावा जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के मुकाबले बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो को प्रोवाइड करते हैं, जो कि इनको ज़्यादा वेपन लोड आउट के साथ भी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी देते हैं। यानी कि अपने साथ ज़्यादा फ्यूल और वेपन के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं, जिससे लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और ये ज़्यादा फायर पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब तेजस की बात करें तो भले ही तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अगर एक मिशन लोड आउट की बात करें तो हम बहुत ही मिनिमम लोड आउट के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं। जिससे होगा ये कि भले ही हमारे एयरक्राफ्ट एक साथ 8 मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कैरियर से बस 3 से 4 मिसाइल के साथ ही टेक ऑफ कर पाएंगे, जिससे हमारी फ्लीट की फायर पावर ऑलमोस्ट आधी बन जाएगी। साथ ही हो सकता है लोड आउट को बैलेंस करने के लिए हमें इनकी इंटरनल फ्यूल को भी थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे इनकी ऑपरेशन कॉम्बैट रेडियस थोड़ा कम हो जाएगा।
यानी कि ज़्यादा दूरी तक भी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और हमें इसको रिफ्यूल करने की ज़रूरत पड़ेगी और नेवी के पास कोई एरियल टैंकर मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो ज़्यादातर इस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक मेजर कारण है जिस वजह से नेवी ने तेजस को रिजेक्ट कर दिया था। और इसी वजह से नेवी एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती थी, जो कि बेहतर लोडआउट के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकेगा, यानी कि एक डिसेंट अमाउंट की फायर पावर के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकेगा। यानी कि कुल मिलाकर नेवल तेजस थोड़ा सा हेवी था, इसका इंजन नेवल फाइटर के हिसाब से थोड़ा अंडर पावर था और ये मिशन स्पेसिफिक लोडआउट के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था और नेवी एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को अपने कैरियर से ऑपरेट करना नहीं चाहती थी। पर फिर भी अभी की बात करें तो अभी तेजस की नेवल वेरिएंट को एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर नेवी इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है, जिससे पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बिना वेपन के साथ ये बहुत ही आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकेगा। तो इसको ट्रेनर की तरह ऑपरेट करने में हमको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है जिस वजह से नेवी की तरफ से तेजस को रिजेक्ट किया गया था। और जो फालतू के रीजन बताए जाते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने के लिए तेजस को एक्स्ट्रा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उसको एक्स्ट्रा फ्यूल को बर्न करना पड़ता है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी नेवल एयरक्राफ्ट, चाहे वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हो या ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हो, बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए कैरियर से टेक ऑफ नहीं कर सकता है। और टेक्निकली एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हमेशा एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल को बर्न करने वाला है। तो ये लॉजिक एकदम बकवास है कि तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने के लिए आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से नेवी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं तो आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।